आज 23 मार्च है। इसको शहीद दिवस भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आज के दिन भगत सिंह जी को फांसी दी गई थी। भगत सिंह जी एक ऐसे रेवोल्यूशनरी है जिसको हर पॉलिटिकल पार्टी रिस्पेक्ट तो करती है, उनके सिंबल को यूज तो करती है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए। परंतु अगर भगत सिंह जेन्युइनली आज जिंदा होते तो सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज इनकी दुश्मन हो जाती। एक बार जरा मैं कुछ जो भगत सिंह जी की कुछ इंपॉर्टेंट फिलॉसफीज हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स हैं उनको आपको बताना चाहूंगा। तो अगर आप भगत सिंह की रिस्पेक्ट करना चाहते हो तो उनके आइडियाज की रिस्पेक्ट करो, और उनके आइडियाज हैं डिफिकल्ट फॉलो करने के लिए। मेरे सबसे पसंद के जो फ्रीडम फाइटर है वो भगत सिंह जी है, सोनली फॉर द रीजन दैट्स कि पूरे के पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो सबसे ज्यादा रैशनलिज्म की तरफ जो फ्रीडम फाइटर जाता है, दैट इज भगत सिंह। इनका पहला कोट है कि क्रिटिसिज्म और इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है ये दो इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज है रेवोल्यूशनरी की। कहने का मतलब है कि अगर तुम सब कुछ व्हाट्सएप, फेसबुक, न्यूज या किसी दूसरी चीज को पढ़ के और सुन के अगर आ रहे हो तो तुम्हारे अंदर कोई क्वालिटी है नहीं, तुम ह्यूमन बीइंग कहलाने की भी लायक नहीं, तुम एक जानवर की तरह हो। अगर तुम लोगों को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, और स्पेसिफिकली उन लोगों को क्रिटिसाइज जो कि पावर में है, जो लोग पावर में नहीं हो, जो लोग मर चुके हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। द पीपल इन पावर, जो लोग जिनके पास शक्ति होती है, उसको क्रिटिसाइज करना जो होता है उसको कहते हैं भगत सिंह। कहते हैं कि रिलीजन इज द आउटकम ऑफ द ह्यूमन वीकनेस और द लिमिटेशन ऑफ द ह्यूमन नॉलेज। भगत सिंह जी इज एथिस्ट। भगत सिंह जी साफ साफ कहते हैं कि मैं भगवान में नहीं मानता हूं, और इनका ये मानना भी है कि जो रिलीजन है वो एक प्रकार से ह्यूमन वीकनेस का रिजल्ट है, क्योंकि इंसान के अंदर लिमिटेशन है। ह्यूमंस के पास कहीं ना कहीं पे तो लिमिटेशन है नॉलेज की, हम सब कुछ नहीं जान सकते हैं। और ये जो नहीं जानने वाला जो डर है, अनसर्टेनिटी है कि देयर इज एन अननोन आउटसाइड, इसको फिल करने के लिए हमने बना लिया है रिलीजन। अगर आप भगत सिंह को कभी मानो या अच्छा मानने की कोशिश करो, या तो फिर आप इनके अपोजिट में खड़े हो जाओ। इतनी हिपोक्रेसी नहीं है कि इनको गले भी लगाओगे और इनके आइडियाज को भी नहीं मान पाओ। या दूसरा, मियर फेथ और ब्लाइंड फेथ डेंजरस होता है। ये ब्रेन को डल करता है और आदमी को रिएक्शनरी बना देता है। फेथ का मतलब होता है कि किसी ऐसी चीज में मानना जिसके बारे में आपके पास कोई एविडेंस ना हो। और हमारी सोसाइटी में ऐसे लोग बहुत सारे से हैं, ऐसी बहुत सारी चीजों को मानते हैं जिनका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होता है। भगत सिंह जी एक दिन साफ साफ कहते हैं कि आई वाज अ ट्रू एथिस्ट देन एंड आई एम एन एथिस्ट नाउ। मतलब कि इनसे पूछा गया था कि भाई कोई चीजें बदली, अगर अभी जो ये मौत की सजा सुना दी गई है आपके दिमाग में कुछ बदला? कहते नहीं भाई, मैं पहले भी एथिस्ट था, आज भी। भगवान एग्जिस्ट नहीं करता, मैं पहले भी एथिस्ट था, मैं आज भी एथिस्ट हूँ। ये जो जीवन के सर्कमस्टेंसेस है, इससे मेरा दिमाग नहीं बदल जाएगा। रैशनैलिटी जो है वो रैशनैलिटी रहेगी। रिबिलियन अगेंस्ट द किंग इज ऑलवेज अ सिन अकॉर्डिंग टू एवरी रिलीजन। किंग का मतलब जो लोग पावर में, आईपीएस, आईएएस, एमपी, एमएलए, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, इनको किंग कहा जा सकता है पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में। इनके बारे में जो भी बोलता है उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसको लोग उसके जो किंग के, जो मतलब क्या नाम है, रूलिंग पार्टी के, पावर के जो लोग होते हैं वो उनको मारने की कोशिश करते हैं। क्योंकि भगत सिंह समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई हर धर्म जो होता है, वो जो आदमी पावर में होता है ना, उसको क्रिटिसाइज करने को पाप मानते हैं। मैं आज अंग्रेजों को क्रिटिसाइज कर रहा हूं तो ये लोग मुझे बेसिकली जेल में डाल रहे हैं, मुझे फांसी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी जो लोग पावर में होते हैं उनको क्रिटिसाइज करोगे तो कहीं ना कहीं से तुमको पापी ठहराया जाएगा। ये पापी, जैसे कि इसको एंटी नेशनल, देशद्रोही भी अभी आजकल हम यूज कर सकते हैं। We become pitiable and ridiculous when we imbibe an unreasoned mysticism in our life without a natural or substantial basis. No more mysticism, no more blind faith. Very important one. भगत सिंह जी कहते हैं, love always elevates the character of the man. It never lowers him, provided love be love. नफरत करने वाले जो लोग होते हैं वो गधे होते हैं। Love is what elevates a man. And if you can't love the other human being, the second human being, the anything which is outside you, then you are not a man. तो फिर आप एक प्रकार से सिर्फ और सिर्फ एक बायोलॉजिकली ड्रीवन एनिमल एंटिटी हो, नथिंग मोर देन दैट।